तेरे ज़हन च बात बिठावा तू अली अली की ताकर। तेरे ज़हन च बात बिठावा तू अली अली की ताकर। तू अली अली की ताकर। तेनू एक नुकता समझावा तेनू एक नुकता समझावा तू अली अली की ताकर। तू अली अली की ताकर। तू अली अली की नारा हैदरी तेरी होशी बल्ले बल्ले तेरी होशी बल्ले बल्ले मुँह करके नजफ दे बल्ले जरा ऊंचियां करके बावा तू अली अली की ताकर। तू अली अली की ताकर। मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली तू अली अली की ताकर। अली अली की ताकर। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। और हम हैं अली के अली है हमारा। हम हैं अली के अली है हमारा। अली है हमारी आंखों का तारा। मोहब्बत के सुभान अल्लाह। हम हैं अली के हम हैं अली के अली है हमारा। अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क हैदर पे हम पे कोई मुनकर जो फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। बताता है काबा वो काबिल को शेर बताता है काबा मैं घर हूँ अली का। जो मुनकर अली के मेरा मशवरा है के पैसे बचाए न जहमत उठाए वो हज पे न आए जहन्नुम में जाए। वो पैसे बचाए न जहमत उठाए वो हज पे न आए
जहन्नुम में। क्योंकि काबा सआदत की जगह है, इबादत की जगह है। अली के मुनकिरा अपना किबला बदल लो, काबा तो वली की विलादत की जगह है। बंदे शाह जी जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, आपने देख लिया ये नारे का अब कैसे नारा लगाएंगे और कैसे झूमेंगे शेर पे। जिसने सुभान अल्लाह अभी तक नहीं कही वो सुभान अल्लाह कहेगा। आपके कदमों पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, है दर के दर पे देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू है दर के नाम का, नारा लगा के देख तू है दर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन, चेहरे बताएंगे। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है। अंधेरी रात पे सड़कों पे भौंकने वाले, अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नम में जा अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है, अगर कोई सुन गए अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नम में। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर। भूख से है दर्दी कलेजे को जला देता है। मुला आख्या फरिश्तियां नू साड़ा जन्नत अंदर पलाटे। मौजू छिड़ गए अली पाक का। उस मौलवी की बात हो रही है जो कहता है कि हम अल्लाह अल्लाह करती है, चंदा नहीं मांगती, सिर्फ बंदा मांगती है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसी वली ते दर ते नहीं जाना, किसी वली को नहीं मंगना, किसी पीर फकीर को नहीं मंगना। उस वली की गल हो रही है जो कहता फकत अल्लाह करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह अल्लाह करो। मैं क्या मुला क्या फरिश्तियां नू साडा जन्नत अंदर पलाटे, असा रब रब करके कीता अपने नाम अलाटे। फरिश्तियां आखियां उन्हां दे मुंह ते मार के चपाटे, ओए चल दोज़ख विच। उन्हें क्या वजह की है? फरिश्ते कहंदे तेरा अली वाला टोकन शाट है। नारे हैदरी। मैं मुल्तजी हूँ साईं यूनुस सरवरी साहब से, वो आका जानी की बारगाह में हदिया ये अकीदत पे फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। तमामी हजरात, चूँकि वक्त बहुत ही कलील है तो किबला पीर साहब ने भी खिताब करना है, गुफ्तगू ही करनी है अभी। तो तमाम हजरात बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये अपने उस अंदाज से जा रहे थे, तो इस गाड़ी को रोकना जो है इतना आसान नहीं है चूँकि वक्त की बात है। तो आप तमाम हजरात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मैं किबला पीर साहब के दो इशार पेश करता हूँ कलाम के कि सरकार फरमाते हैं, हमारा अकीदा ये है, सरकार फरमाते हैं कि असी है दरी मलंग करो असानू ना तंग,
असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग नक्शबंद दे सतारे ओ चिश्ती कादरी प्यारे सोर वर्दियां दे तारे सोर वर्दियां दे तारे सीधे जाव संगे लंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग आओ सिर्फ यार दे दीवाने असी इतने सियाने नजदी करे ओ बहाने वेख लेम दया रंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग जेड़ा करेगा मखोल असी लेवांगे टटोल बन कर गोल मोल ओ कर सकते आ जंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग सरकार फरमांदे ने हुजूर साहिब मज़ार दे पीर खाना आखो सुभान अल्लाह सरकार फरमांदे ने असी इतने ना होले नजदी असानू टटोले मार सकते आ पोले नाले तीर ते तफंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग आखिरी इसका शेर पेश करता हूँ सरकार फरमांदे ने सरवर शाह दी गल सीधी साफ ते अटल सरवर शाह दी गल सीधी साफ ते अटल दर नबी वाला मल दर नबी वाला मल पावे तैन सूली टंग असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग आखो सुभान अल्लाह कलाम इसलिए पेश किया है कि मैंने आज भी पढ़ा था कि हुजूर की आल को नुकसान देने वाले हमला करने वाले कोई ईसाई नहीं कोई काफर नहीं कोई हिंदू नहीं मुसलमानों से बिगड़ कर जो है वो आ जाते हैं इसलिए इन्होंने तो बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया है तो इंशाल्लाह मैं माइक जो है किबला पीर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह दो लाल मदीनियों आए ने बीबी जन्नत खातून दे जाए ने गोदी विच जिबरील खड़ाए ने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चूँकि आज हम बहुत खुश नसीब हैं जो इस चार दीवारी के अंदर आज हम पंजतन पाक के घर में बैठकर पंजतन पाक का जिक्र कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ बिला ताखीर कायदे अहले सुन्नत शहबाज खिताबत हजूर साहिबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी वो तशरीफ लाएँ और बारगाह खैर नाम में अपनी हाजिरी भी पेश करें और हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया पनाग शरीफ, आस्ताना लिया दरलिया शरीफ, पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मुक़ामिल आखिर अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में हदिया सलात व सलाम
सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलीका व सहाबिका या सय्यदी या। इंतहाई इज़्ज़त के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस साहिबजादा वाला शान पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब गिलानी ज़ेब ज़ीनत आस्ताना अलिया बनाक शरीफ, बुलबुले बाग़े मदीना साहिबजादा वाला शान साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहिब, इंतहाई इज़्ज़त के लायक मलिक शहजाद साहिब, हमारे मेंबर ज़िला कौंसिल गुल पठान साहिब और हमारे अजीज़ भाई मोहतरम मास्टर औरंगज़ेब साहिब और मलिक शहजाद साहिब, भाई अवैस साहिब और जुमला सना खानान मुस्तफ़ा करीम, नकीब महफिल, हाज़रीन मोहतरम और हाफिज़ अमजद साहिब, SS साउंड सिस्टम, जुमला हाज़रीन व सामीन, आज 21 रमज़ान है और ये दिन इस कायनात को एक ऐसे गम की खबर देता है कि जो गम बाद में हुआ लेकिन कमली वाले आका ने उस पर इजहार तज़ियत पहले कर दिया। रमज़ान शरीफ का महीना था और मौला अली मुश्किल कुशा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े और इतने आंसू निकले कि हदीस पाक में आता है हजूर ज़ारो कतार रोने लगे। तो मौला अली ने अर्ज किया हजूर इस रोने का मकसद क्या है? बाज़ाहिर तो हमें कोई वजह नजर नहीं आती। तो आपने फरमाया अली मैं उस रमज़ान को देख रहा हूँ कि जिसमें 21 रमज़ान के दिन इसी महीने में तेरे सरे अनवर पे एक ज़रब लगेगी और तू जामे शहादत नोश कर जाएगा। अब देखिए वाकया बाद में होता है लेकिन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे अफसोस इजहार अफसोस पहला करते हैं। जिस तरह इमाम अली मुकाम की शहादत का वाकया बाद में पेश आया लेकिन सरकार ने अपनी उम्मत को उस पे आंसू बहाकर ये बता दिया कि जो मेरे हुसैन के गम में रोते हैं वो अल्लाह के कितने करीब होते हैं और वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब होते हैं। तो आज का दिन शहादत मौला अली मुश्किल कुशा, एक ऐसी शहादत कि जिसने इस कायनात में एक ऐसा बाब खोल दिया कि जिसे दुश्मन बंद करना चाहते हैं, पूरा जोर लगा चुके हैं लेकिन क़यामत तक अब इस बाब को बंद नहीं किया जा सकता। लोग अली के जिक्र से चिढ़ते हैं, अली का जिक्र बंद करवाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं ये दुनिया को हुआ क्या है कि अली अली का जिक्र हो रहा है। तो सामीन अज़ीम वकार, इस जिक्र को, जिस जिक्र को अल्लाह बुलंद करे उस जिक्र को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा मेरा जिक्र करता है फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, फरमाया जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। यह जिक्र खुदा है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे याद करता है। बंदा अपनी तौफीक के मुताबिक आलम फर्श पे याद करता है, बंदा आलम जहां में याद करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेनियाजी देखिए, हम आलम फर्श पे याद करते हैं, वो आलम अर्श पे याद करता है। और इस जिक्र की एक शान और है कि ये जिक्र खुद भी बुलंद है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को
आपकी शान के लिए बुलंदी अता फरमा दी है। इस जिक्र ये खुद तो बुलंद है, लेकिन इसकी एक शान ये भी है कि जो इस जिक्र का जाकिर है अल्लाह उसे भी बुलंदी अता फरमा देता है। अब देखते जाइए कि जिसने ये जिक्र किया, हजरत अबू बकर सदीक ने जिक्र किया तो सदाकत अता कर दी, उमर ने जिक्र किया तो अदालत अता कर दी, उस्मान ने जिक्र किया तो सखावत अता कर दी, और अली ने जिक्र किया तो शुजाहत अता कर दी। इस जिक्र की ये शान है कि इसका सिर्फ जाकिर ही शान नहीं पाता, बल्कि उस जाकिर से जितने लोग मुंसलिक होते हैं अल्लाह उन पे भी करम फरमा देता है। फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके शान के लिए बुलंदी अता फरमा दी है। सामीन ज़ी वकार सहाबा किराम तो इस जिक्र को करते हैं तो बुलंद हो जाते हैं, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा की शान ये है कि आप सहाबा किराम में भी हैं और आप पंजतन पाक में भी हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये डबल मुकाम अता किया है। सहाबा किराम में देखेंगे तो अली, यानी इस तरह कहें कि नबी के यारों में देखेंगे तो अली होगा और नबी के प्यारों में देखेंगे तब भी अली होगा। इसीलिए नसीर मिल्लत ने यह फरमाया था कि जिधर भी देखो अली अली है। इसका मकसद यह है कि सहाबा इकराम में भी अली, आले रसूल में भी अली, हजूर के वीरों में भी अली, और उम्मत के फकीरों में भी अली, पंजतन पाक में भी अली, और गौसे पाक में भी अली। और यही अकीदा अहले सुन्नत है, और सुन्नी इसे इस तरह से पेश करते हैं। लोगों का अपना अपना अंदाज है, किसी ने अपने अंदाज में बयां किया, किसी ने अपने अंदाज में बयां किया, लेकिन हमारे पीरो मुर्शद पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कलाम आप सुन रहे थे साईं साहब से, आप फरमाते हैं कि खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनु अली ना आखां ते की आखां, जुब्बा फकर दा रब अता कीता रब्बे जली ना आखां ते की आखां, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, गली गली ना आखां ते की आखां, सरवर शाह मुरीद जो अली दाए उसनु वली ना आखां ते की आखां। इस जिक्र की ये शान है कि ये खुद तो बुलंद से अल्लाह ने किया है, लेकिन अब जो इस जिक्र के जाकिर है ना अल्लाह उनको भी बुलंदी अता फरमाता है। हजरत बिलाल हबशी ने यह जिक्र किया, गुलाम थे, बिकते बिकते मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे, और एक ऐसे शख्स के गुलाम थे कि जो इंसानियत से भी बेखबर था, लेकिन जब उन्होंने हजूर का जिक्र किया तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि फतह मक्का के दिन हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़ गए। जब काबे की छत पे चढ़े ना तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि या अल्लाह मुंह किधर करें, तो अल्लाह ने फरमाया बिलाल आज ये इख्तियारात मैं तुझे अता करता हूं। काले रंग के हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, लंबे लंबे दांत हैं, कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन जब सरकार के मंजूर नजर हो गए तो अल्लाह ने फरमाया आज मैंने भी इख्तियारात तुम्हें अता कर दिए, तू जिधर मुंह तेरी मर्जी हो करके अज़ां पढ़ दे। तो हजरत बिलाल भी इतने सियाने थे ना, उन्होंने चेहरा कहीं और नहीं फेरा। हजूर तवाफ काबा करते हैं, जिधर जिधर कमली वाले की डाची फिर रही है उधर उधर बिलाल का चेहरा फिर रहा। पता चला कि जिस काबे की छत पे बिलाल खड़े थे ना, उस काबे का भी कोई काबा है और वो काबा कमली वाला है। वो नबी ये इरशाद फरमाते मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। हजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और यह अकीदा अहले सुन्नत ने अपने दिल में संभाल कर रख दिया कि अब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद बता दिया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और देखिए यह भी शान अहले सुन्नत की है कि सबसे पहले हजरत उमर बिन खताब आगे बढ़े
और उन्होंने मौला अली को मुबारक दी। फिर हजरत अबू बकर सदीक आगे बढ़े, उन्होंने मौला अली को मुबारक दी और अर्ज किया अली तुम सबके मौला हो, हमारे भी तुम मौला हो। ये तो मौलवी चक्कर चला रहे हैं ना अपनी अपनी दुकानदारी के लिए, वगरना दीन हमारा सीधा है। जिसने गुलामी अख्तियार की वो काबा का मुअज्जिन बन गया, और जिसको भाई का रिश्ता मिला हो, जिसके लिए ये फरमाया हो कि लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं मां बेन पिया, मेरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं मां बेन पिया। फरमाया अली तेरा और मेरा खून एक, जिस्म एक, तेरा और मेरा मुकाम जो है अल्लाह ने वो इस तरह कर दिया है जिस तरह मूसा और हारून का मुकाम था। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। ये मुकाम किसी को मिलता है कि नियाबत का मुकाम, एक नबी की नियाबत का मुकाम अल्लाह ने मौला अली मुश्किल कुशा को अता कर। अब इस मुकाम को कोई कम नहीं कर सकता, इसको अल्लाह ने बुलंद कर दिया और अल्लाह के महबूब ने बुलंद कर दिया। और कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अली का नाम का मानी ही बुलंदी है, और इतनी बुलंदी अता फरमा दी कि जहां बुलंदियों की इंतहा होती है वहां से अली की बुलंदी की इब्तिदा होती है। यहां मुकाबला नहीं करवाया जाता, मुवाजना भी हम नहीं करते कि किसकी शान ज्यादा है किसकी कम है। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी मंजूर शाह जी के पीरो मुर्शिद, आप फरमाते हैं कि चारे यार हजूर दे हैं उच्चे विच उम्मतां दे सरदार आए। देखिए जनाब भी फरमाते हैं कि सुन्नी नबी दे प्यारे चलन अली दे इशारे, इको जे यार चारे ओ लियावां दे पतंग, असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग। सुन्नी नबी दे प्यारे। दोस्तों सुन्नी वो है कि जो सरकार की गुलामी का पटा भी गले में हो और आले नबी औलादे अली के दर का गुलाम हो, सहाबा की इज्जत करे और अल्लाह के वलियों से निस्बत कायम कर ले, उसे सुन्नी कहा जाता है। सरकार फरमाते हैं सुन्नी नबी दे प्यारे चलन अली दे इशारे, इको जे यार चारे ओ लियावां दे पतंग, असी हैदरी मलंग करो असानू ना तंग। बंदे पूछते हैं जी कि ये 21 रमजान भी मनाना चाहिए, योम शहादत अली। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मनाना चाहिए, अहले सुन्नत तो इतनी वसी है कि हम सभी के मानने वाले हैं। किसी को एक जुज नसीब हुआ, उसने सहाबा इकराम की गुलामी कर ली, किसी ने आले रसूल की गुलामी कर ली और सहाबा इकराम का दामन छोड़ दिया। लेकिन अहले सुन्नत पे अल्लाह का इतना करम है कि हम आका अलैहिस्सलाम की गुलामी भी तस्लीम करते हैं दिलो जान से, और ये कहते हैं कि सुनिए जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। शार्ट अकीदा देखिए कि जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। कितने लोगों ने नबूवत के दावे किए। आप देखिए बर्रे सगीर पाक और हिंद में रहने वालों, मिर्जा कादियान ने जब नबूवत का दावा किया तो अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा बोल पड़ा। उन्होंने कहा मिर्जा कादियान तुम्हारी जबान में चाहे जितना भी जादू हो, तू अल्लाह का नबी नहीं और तुझे नबी मानना कुफर है। हमने तो सरकार जैसा ना किसी को माना है और ना क़यामत तक किसी को मानेंगे। हमें मालूम है जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई हो ही नहीं सकता। और सुनिए फिर हजूर की आल के लिए हमारा अकीदा, मैं अपनी तरफ से नहीं, आरफे खड़ी मियां साहब की जुबान में कहता हूं। आप फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी सीरत शक्ल इना दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे
ते मैल अंदर दी जाती। आप फरमाते हैं सुने ये 5 तन पाक हैं, ये खुद भी पाक हैं और इनका जिक्र करने वाले को भी अल्लाह पाक कर देता है। अगर कोई पलीद भी इस जिक्र को अपना ले और कमली वाले आका का गुलाम बन जाए तो अल्लाह उसे भी पाकीज़गी अता कर देता है। ऊंची आवाज से गए सुभान अल्लाह। अफ्तारी का वक्त करीब है, 2-3 मिनट रहिए सिर्फ और करीब हो जाओ और प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह। एक बात आखिरी सुन लो। वैसे बहस तो ये बहुत बड़ी है और इसे मुनकरीन ने बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन ये घबराएं ना, इनसे अकीदे में तब्दीली नहीं होती। इसलिए कि हम किसी मौलवी के अकीदे पे नहीं चलते, हम अल्लाह के वलियों के अकीदे पे चलते, हम दाता अली अजवेरी के अकीदे पे चलते, हम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के अकीदे पे चलते, हम पीर मेर अली शाह के अकीदे पे चलते हैं और हैदर शाह कलंदर के अकीदे पे चलते। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं। तो मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, एक है मदीना शरीफ और एक है नजफ शरीफ। कहें सुभान अल्लाह। नजफ अशरफ जिसे कहते हैं, इधर हजूर का दरबार है, उधर मौला अली मुश्किल कुशा का दरबार है। लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि सरकार दो आलम के करीब अली को दफन क्यों नहीं किया गया। ये एक बड़ी बात मैं करना चाहता हूं कि जो इस मजमे की हो सकता ना हो, लेकिन मेरे सुनने वाले इसे जरूर सुनेंगे कि मदीना शरीफ में मज़ारे नबी पाक में मौला अली को दफन क्यों नहीं किया गया। तो सामीन ज़ी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है, उसे मालूम था कि मैं मदीने से लेकर नजफ तक और मशरक से लेकर मगरब तक और शमाल से लेकर जनूब तक अपनी तौहीद की आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। और एक तरफ मैंने नबी का मेज़ार कर दिया, एक तरफ अली का मेज़ार कर दिया। अल्लामा इकबाल बोल उठे, आपसे पूछा गया कि आप यूके में रहे, आपने इंग्लैंड में जिंदगी बसर की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़े हैं, क्या आपका अकीदा नहीं बदला, आपकी तबीयत नहीं बदली, आपकी तहजीब नहीं बदली? आपने फरमाया सुन, खीरा न कर सकी मुझे तहजीब फरंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आंख में तैबा और नजफ का। फरमाया मैं इधर देखता हूँ तो नबी नजर आते हैं, इधर देखता हूँ तो अली नजर आते हैं। और नजफ नबी कायनात को अपने उस चौखट पे रख लिया कि जिसको नबी ने बुलंद किया। दोस्तों, अल्लाह की हर बात हिकमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है। लोग आज तक इस गम में हैं कि मौला अली को वहां जगह क्यों नहीं मिली। जगह है ही अली की है सारी, वो मुकाम ही अली का है। जिसे नबी कहे कि लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, अली तेरा गोश्त और मेरा गोश्त और तेरा जिस्म और मेरा जिस्म एक ही है, वहां क्या जुदाई है। और दोस्तों, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाए कि अली अगर तुम ना हो तो मैं हलाक हो जाता। हजरत अबू बकर सदीक ये फरमाए कि अली के चेहरे को देखना इबादत। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि मैंने अबू जान से पूछा कि जब आप बैठते मौला अली के चेहरे की तरफ देखते, तो आपने फरमाया आयशा मैंने हजूर से सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत। हजूर अगर चेहरा ना मिले, फरमाया अली का जिक्र कर लेना, यह भी इबादत। आज आप आए हैं ना, रमजान भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत, इफ्तारी का वक्त भी इबादत। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहना, रोजे सादा नहीं बंद किया ना। देखें, ये रोजेदार की ये दलील नहीं होती कि बिल्कुल फोत ही हो जाए। इससे तो बेहतर है रोजा रखे ही ना। कई बंदे होते हैं ना, और जी बस मैं रोजे में बस रोजा जो है ये इतनी जो है वो दिलेरी रखनी चाहिए। रोजा बंदे को फोत नहीं करता, जज्बा अता करता। और वो जज्बा क्या है? वो जज्बा ये है कि जो रोजा अता करता है, अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, तू रोजे रख ताकि मुत्तकी हो जाए। या अल्लाह तकवा किसे कहते हैं? फरमाया मन युअज़्ज़िम मिन शाहिरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब
फरमाया सुन, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं मैं उन्हें दिल का तकवा अता कर दे। रोजा फोतगी नहीं अता करता, जिंदगी अता करता। तो ऊंची आवाज से एक बार कहे ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए। भाई अवैध साहब तो पहले कहते थे 2-3 मिनट रहते हैं, तो पता नहीं अभी कितने रह गए, सही करके टाइम दे। अब अचानक जो है ना वो रोजा खुलने वाला है। आप अपनी अपनी जो नेक मुरादे हैं ना वो दिल में रखें। एक तो रमजान शरीफ का महीना कहें सुभान अल्लाह। एक आज मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत का दिन कहें सुभान अल्लाह। एक ये कि पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह जी गिलानी का मीज़ार कहें सुभान अल्लाह। और एक ये कहें कि बाबू बशीर शाह जी का दरबार भी और दीदार भी, क्योंकि शाह जी तो अभी भी हमारी आंखों में हैं। और मैं साहबजादगान के लिए भी ये कहना चाहता हूं जिन्होंने वसी काम इस दरबार पर किया है और शुरू किया हुआ है कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और ये आस्थाना रियासत जम्मू व कश्मीर की एक ऐसी अजीम खानका बन जाए कि जहां से पूरी दुनिया में अकीदा हक भी जाए और लोग अपने दिल की मुरादें भी पाएं। तो ये ऐसा मुकाम है कि मुकद्दर वाले हैं कि जो इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी और दुआ कबूल फरमाए। भाई गुल पठान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे सियासी क़यादत हैं, और इधर मास्टर और रंगजेब साहब हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो सड़क है ना ये सख्त परेशान करती है, और इसके लिए ज़रूर आप सोचें। वो अपने क्या उस जगह का नाम है जिससे हम ऊपर आते हैं, मूली से लेकर ये तोड़ चिड़ोई तक ठीक होनी चाहिए। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी लंगर खाना जो है ना ये हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्निल्ला का सुम तो व बे का अमन तो वली का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो। या अल्लाह जिस कदर तिलावत कलाम पाक हम तो नात कलिमात ये बात पेश किए गए हैं, मौला करीम तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और अपनी शान वाद नीयत के तवस्सल से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन और बिलखसूस इमामुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके तवस्सुल से हर वली की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस पीर सैयद बाबा जी मंजूर शाह जी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में आपके वसीला और जलीला से बाबू जी की बारगाह में पेश करते हैं, माई जी की बारगाह में, और आले नबी औलाद अली के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं। या अल्लाह इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमा को अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर।